हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नूतन मैथ्स क्लास 8। इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 रैशनल नंबर की एक्सरसाइज 1.1। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड। हमें ये पार्ट्स दिया गया है, इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज़। तो हमने इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ रैशनल नंबर्स में पढ़ा है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर, जिसमें हमने क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, रोल ऑफ वन, रोल ऑफ ज़ीरो, ठीक है। इस टाइप की हमने बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है रैशनल नंबर की। तो हमें यही प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए ये क्वेश्चन जो है सॉल्व करना है, ठीक है। तो पढ़ते हैं पार्ट 1। -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 -3/5 इंटू 1/6। तो ये हमें देखो, सबसे पहली चीज़ कि जब भी हमारा प्लस और माइनस आता है किसी नंबर्स के बीच में, मीन्स कि वो नंबर्स को अलग अलग कर रहा है, ठीक है। सपोज मैं एग्जांपल के लिए बताती हूँ, 1+2 या -3, तो ये जो है ये अलग अलग टर्म्स होंगी। ये एक टर्म ये हो गई 1, दूसरी टर्म हो गई 2, तीसरी टर्म हो गई 3। तो ये जो प्लस माइनस के ये जो साइन है, इन्होंने क्या किया कि टर्म्स को जो है अलग अलग कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से देखो, और जब भी मल्टीप्लिकेशन साइन होगा, जैसे 1 × 2 हो गया, या 3 × 5 हो गया, या 5 - 5 × 2 हो गया, तो ये टर्म्स एक ही होती हैं। ये 1 × 2 जो है एक टर्म है, 3 × 5 एक टर्म है, और -5 × 2 एक टर्म है। जबकि प्लस और माइनस ने क्या किया कि अलग अलग टर्म्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, नंबर्स को अलग अलग टर्म्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे जो साइन है, एक प्लस का यहाँ पे है, एक माइनस का यहाँ पे है, ठीक है। तो इसने क्या किया साइन को कि टर्म्स अलग अलग हो गई। अब देखते हैं कितनी टर्म्स हुई हैं। देखो, ये पहली टर्म हुई है, ओके। उसके बाद प्लस साइन आया, दूसरी टर्म 5/2 हुई है, और तीसरी टर्म हुई है -3/5 इंटू 1/6। तो ये 3 टर्म्स में हमारा ये जो ये पार्ट है ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ। अब यहाँ पे देखो, हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन में हमने क्या पढ़ा है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि अगर 3 रैशनल नंबर्स हैं, सपोज a + b + c, ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a + b + c, ओके। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर सपोज 3 रैशनल नंबर्स हैं, उनको अगर किसी भी ऑर्डर में हम लिखते हैं, पहले अगर a को अलग करके b + c को हमने सॉल्व किया, फिर बाद में इसके आंसर को हमने a से ऐड किया, ठीक है, या फिर a + b को हमने पहले सॉल्व किया और इसके आंसर से हमने c को ऐड किया, तो हमारे आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो हमारा रैशनल नंबर ही आएगा, ठीक है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि सब 3 रैशनल नंबर्स हैं, उसको किसी भी ऑर्डर में आप ऐड करोगे तो उसके आंसर पे कोई भी फ़र्क नहीं आता। तो हमें यहाँ पे यही चीज़ यूज़ करनी है, इसके ऑर्डर को हमें चेंज करना है, ठीक है। तो अब ऑर्डर को क्यों चेंज करना है, देखो यहाँ पे 3/5 जो है इसमें, और 3/5 इसे हमें एक साथ लेके आना है, और 5/2 को हमें अलग लेके आना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी देखो, तीन हमारे ये टर्म्स बन गई है, एक a और एक b और एक c। तो सबसे पहले हम ये वाली टर्म लिखेंगे -2/3 इंटू 3/5, ओके। दूसरी टर्म हम लिखेंगे -3/5 इंटू 1/6। जो बची हुई टर्म है 5/2, इसको हम बाद में लिखेंगे 5/2, ओके। हमने यहाँ सिंपली क्या किया है, सिर्फ ऑर्डर को चेंज किया है। पहला जो आखिरी की टर्म है उसको हमने पहले लिख दिया, और जो बीच की टर्म है उसको बाद में लिख दिया, ठीक है। तो हम इस ब्रैकेट में लिखेंगे यूजिंग कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, ठीक है। यहाँ पे एडिशन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने यूज़ की है, तो हमें यही बताना था यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी। तो पहली प्रॉपर्टी इस क्वेश्चन में हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन यूज़ की। अब आगे से सॉल्व करेंगे। देखो, इस टर्म में -2/3 इंटू 3/5 और -3/5 इंटू 1/6। तो ये जो 3/5 है दोनों में कॉमन है, ठीक है, और दोनों ही टर्म्स में माइनस भी है, तो हम -3/5 को कॉमन ले लेंगे। तो -3/5 हमने कॉमन लिया। अब अंदर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2/3, यहाँ बचेगा, ये प्लस हो जाएगा क्योंकि हमने माइनस पहले कॉमन ले लिया, प्लस 1/6, और ये बाद में जो टर्म है थर्ड टर्म, इसको हम एज इट इज़ लिख देंगे, ओके। अब आगे से सॉल्व करेंगे -3/5। अब देखो, ये जो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी, अब यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी बनी है, ये कॉमन टर्म है एक,
ठीक है, और ये दोनों दो अलग अलग टर्म्स हैं। तो अब याद करो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हमने क्या पढ़ा था। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर तीन टर्म्स दी गई हैं और उसको हम ए इंटू बी प्लस सी, ठीक है, ए बाहर है और मल्टीप्लाई बी प्लस सी, ब्रैकेट में बी प्लस सी है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए बी, ए जो है बी से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ए सी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए बी प्लस ए सी, ठीक है, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिख लेंगे, इसके ब्रैकेट में यहाँ लिख देंगे यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ये सब हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है सारी प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव देखो ए बी प्लस सी, ठीक है, इसको हम ए बी प्लस सी, तो इसको हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे ए इंटू बी और प्लस ए इंटू सी, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। तो ये वाली प्रॉपर्टी हम यहाँ पे लगाएंगे, तो ये वाला इसका रीज़न है ये। तो हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ एडिशन यूज़ किया है, तो उसको यूज़ करते हुए हम सॉल्व करेंगे। पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखो इसका एलसीएम क्या होगा, 3 का और 6 का, इसका एलसीएम हो जाएगा 6, ओके। तो 3 इंटू 2, 3 2 ज़ा 6 और 2 2 ज़ा 4, तो ऊपर आ जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 6 1 ज़ा 6 और 1 इंटू 1 आ जाएगा ऊपर, प्लस 5/2 एज इट इज़, ओके। अब आगे सॉल्व करते हैं। -3/5 लिखा हमने ब्रैकेट के बाहर, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, 4 प्लस 1 विल बी 5, तो ये आ जाएगा 5/6 प्लस 5/2, ओके। फर्दर सॉल्व करते हैं इसे। -3 इंटू 5, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो इस पहले हम इसको खोल लेते हैं, -3/5 इंटू 5/6 प्लस 5/2 इक्वल टू, अब देखो कुछ कट तो नहीं रहा है यहाँ पे, देखो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और 3 1 ज़ा 3 और 3 2 ज़ा 6, तो यहाँ बचेगा -1/2 प्लस 5/2, ओके। अब इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम जो है दोनों का 2 ही आएगा, ऊपर आ जाएगा -1 प्लस 5 इक्वल टू -1 प्लस 5 हो जाएगा, 5 - 1 विल बी 4/2, ठीक है। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 इज़ द आंसर। तो ये बहुत ईजिली ये वाला सॉल्व हो गया यूजिंग द एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी। तो इस पार्ट में जो है दो प्रॉपर्टीज़ यूज़ हुई हैं, एक तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ हुई है और दूसरी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। तो दोनों प्रॉपर्टी हमने यूज़ करते हुए अपना ये क्वेश्चन सॉल्व किया, ठीक है। यही हमें इस पार्ट में करना था। चलते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। बी पार्ट पढ़ते हैं। बी पार्ट सेकेंड पार्ट है 2/5 इंटू ब्रैकेट में -3/7 -1/6 इंटू 3/2 प्लस 1/14 इंटू 2/5। तो ये भी बिल्कुल फर्स्ट पार्ट की तरह ही होगा। इसमें भी देखो 3 टर्म्स हैं, एक ये टर्म है, दूसरी टर्म ये है और तीसरी टर्म ये है, क्योंकि ये माइनस और प्लस साइन से क्या हो रही है, अलग अलग हो रही हैं टर्म्स, ओके। तो अब इसमें भी हमें क्या करना है, रीअरेंज करना है, वही बिल्कुल प्रॉपर्टी लगेगी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं यूजिंग commutative property we have, पहले रीअरेंज किया हमने इसको 2/5 इंटू -3/7, ठीक है। 2/5 इस वाली टर्म में है, तो इसे हम पहले लिख लेते हैं प्लस 1/14 इंटू 2/5, ओके। अब ये लास्ट टर्म इसको एज इट इज़ लिखेंगे 1/6 इंटू 3/2, ओके। अब इन दोनों जो टर्म्स हैं, पहली टर्म और दूसरी टर्म, इसमें से 2/5 क्या है, कॉमन है, तो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। 2/5 ब्रैकेट में बचा -3/7 प्लस 1/14, ओके। अब ये जो लास्ट की टर्म है इसे हम एज इट इज़ लिखेंगे। इसको हम पहले सॉल्व भी कर सकते हैं। यहाँ देखो कुछ कट रहा है, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो यहाँ पे बच गया माइनस के 1 इंटू 1 1, डिनोमिनेटर में 2 इंटू 2 4, इसको हमने यहीं सॉल्व कर लिया इसी स्टेप पे, ओके। अब आगे सॉल्व करते हैं। 2/5, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 14, तो हमने एलसीएम ले लिया 14, 7 2 ज़ा 14 एंड -3 इंटू 2 हो जाएगा,
प्लस 14 1 सा 14 एंड 1 इंटू 1 माइनस 1/4. ओके, अब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे. 2/5 माइनस 3 इंटू 2 विल बी -6 प्लस 1/14 माइनस 1/4. ओके, देखो यहाँ पे हम रीज़न लिखना भूल गए. यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगी क्योंकि दिस टर्म इज ए और ब्रैकेट में b प्लस सी हो जाएगा. तो यहाँ पे लिख लेंगे यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. ये रीज़न हमें लिखना ज़रूरी है क्योंकि क्वेश्चन में ही पूछा गया है यूजिंग द एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी. तो पहले हमने यहाँ पे लिख दिया यूजिंग कॉम्यूटेटिव, हमने यूज़ किया ये. अब दूसरी प्रॉपर्टी हमने डिस्ट्रीब्यूटिव. पहले मैंने इसको यहाँ पे फॉर्मूले के साथ एक्सप्लेन करके आपको समझाया था, तो इसकी ज़रूरत नहीं है. आप सीधे भी अगर प्रॉपर्टी का नाम लिख दोगे इट विल बी सफिशिएंट. ओके, तो यहाँ पर मैंने डायरेक्ट सिर्फ लिख दिया है यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. तो इसके बाद हम फर्दर सॉल्व करेंगे. यहाँ पे 2/5 इंटू -6 प्लस 5 विल बी माइनस के 5 डिनोमिनेटर में 14 माइनस 1/4. अब देखेंगे यहाँ कुछ कट रहा है. 5 और 5 कट जाएगा. 2 1 सा 2, 2 7 सा 14. ये माइनस के 1 इंटू 1 विल बी द -1/1 इंटू 7 विल बी 7 माइनस 1/4. ओके, तो यहाँ पे हम इसका यहाँ डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे. तो डिनोमिनेटर सेम के लिए या फिर सीधे एलसीएम ले लेते हैं. 7 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 28. ओके, 7 4 ज़ा 28. तो -4 मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर न्यूमरेटर में 4 से, और 4 7 ज़ा, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 इंटू 7. ओके, इसके बाद -1 इंटू 4 विल बी माइनस के 4 और -1 इंटू 7 विल बी माइनस के 7 अपॉन डिनोमिनेटर में 28. -4 and -7 will be minus के 11 upon 28. ओके, तो दिस इज़ द आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट. तो आई होप कि ये हमने ईज़िली आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमने प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया है. बहुत लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं, प्रॉपर्टीज़ का तो यूज़ नहीं करेंगे, उसे बताएंगे नहीं क्वेश्चन में. सीधे क्या करते हैं कि इसको बॉड मास के थ्रू, कि पहले अपने मल्टीप्लिकेशन किया, फिर एडिशन किया, फिर सब्ट्रैक्शन किया, तो उसको हम सॉल्व कर देते हैं. आंसर उससे भी यही आएगा, सेम आएगा. बट द थिंग इज़ दैट जो क्वेश्चन में पूछा है वही आपको बताना है. प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है. डायरेक्ट अगर सॉल्व करोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे क्योंकि आप प्रॉपर्टी ही नहीं बताओगे वहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगा रहे हो. तो दिस इज़ द वे वी हैव सॉल्व द क्वेश्चन एंड वी विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2 इन नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू फॉर नाउ.